विधायक की लक्ष्मण रेखा लांग। हमलावरों ने मां के सामने किशोर पर किया चाकुओं से हमला। एसपी से मिले परिजन, लगाई गुहार। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। नशा मुक्त जिले में सरेआम बिक रहा है नशा। जब तक बिकेगा नशा, मां के लाल यूं ही मरते रहेंगे। खबर तरक्की दादरी से है। चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे करने वाले विधायक सुनील सांगवान के इलाके में अपराधी सरेआम लक्ष्मण रेखा लांघते नजर आ रहे हैं। मामला शहर के वाल्मीकि बस्ती के समीप का है, जहां एक किशोर पर सरेआम चाकुओं से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल किशोर को तरक्की दादरी के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घाव अधिक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायल के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि वाल्मीकि बस्ती निवासी 17.5 वर्षीय निकेत बाइक पर अपनी मां के साथ दवाई लेकर घर जा रहा था। उसी दौरान दादरी शहर निवासी 3-4 युवकों ने बीच रास्ते में बिना किसी बात के झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसकी मां के सामने ही उक्त युवकों ने अनिकेत पर चाकू से वार किए, जो कि उसके पेट व पैरों में लगे। घायल किशोर का रोहतक के पीजीआई में उपचार चल रहा है। घायल किशोर के पिता राकेश ने बताया कि उसके बेटे के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से वो आज एसपी से मिले हैं। एसपी ने उनको आश्वासन दिया है कि आरोपियों को सख्ती से निपटा जाएगा। यह मामला अब सीआईए को सौंप दिया गया है। घायल किशोर की मां ने कहा कि नशे के चक्कर में ये घटनाएं हो रही हैं। मेरा बेटा बेकसूर है और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं किशोर के परिजनों ने भी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस एक तरफा दादरी जिले को नशा मुक्त घोषित कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस की पीसीआर खड़ी है और उसी के सामने नशा बिक रहा है। यदि नशा बंद नहीं हुआ तो इसी तरह पता नहीं कितनी मां अपने लाल खो देंगी, ऐसी पता नहीं कितनी मां अपनी कोख उजाड़ देंगी। तो खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें और लाइक और शेयर वीडियो पर रुकने नहीं चाहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं मेरा बेटा अनिकेत और मेरे बेटे के बुखार हो रहा था। मैं उसको दवाई दिलाने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ से दवाई लेने के बाद में कुछ अचानक बदमाश आए। 4-5 बंदे थे, उन्होंने अचानक से हम पे हमला कर दिया। मैंने उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो, क्या हो, भाई क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को छोड़ दो। पर उन्होंने कोई नहीं मेरी सुनवाई करी। साथ में 2.5 साल का बेबी था मेरे साथ में, मैं उसको भी खिलौना दिलाना चाहती थी, पर उन की हाथापाई में मैं 1.5 तोले की चैन भी पहननी थी। 1.5 तोले की चैन थी सर। वो चैन का मैंने नहीं कोई बात, उन्होंने ली या वो नीचे गिरी उसका मुझे कोई पता नहीं है। पर उन्होंने ने जो मेरे बेटे के साथ में किया, भाई वो ले रहे थे, क्या हथियार ले रहे थे, क्या सोची समझी साजिश थी, क्या था सर, ये मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए सर। ठीक है, एसपी से मिले हो? एसपी से मिले हैं सर। उन्होंने कहा भाई हम ठीक है, आपकी बातें सुनी है और हम इसके ऊपर भाई उन्होंने सीआई वालों को दे दिया है, भाई आपके लिए कोई कार्रवाई हम जरूर करेंगे। आपके लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं, क्या कहेंगे? इतने भाई अफसोस हो रहा है, क्या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? सर नशा जो है ना बच्चों को खराब कर रहा। नशे के पंक्तियों में गरीब घरों के जो बच्चे होते हैं, तो गरीब घर के बच्चे तो क्या उनको नशा पंक्ति करवाते हैं और गरीब घर के बच्चे ही आपस में मिट जाते हैं। जो साजिश चलाते हैं उन्हों के लिए तो कोई रिएक्शन नहीं लेता, पर जो बेचारे झाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं आपस में वही लड़ के मर जाते हैं सर। तो मेरी तो यही दुआ है कि भाई अच्छे से भाई उन्हों के लिए कुछ रिएक्शन ले और मुझे इंसाफ चाहिए भाई, अच्छा सा खूब इंसाफ चाहिए कि मेरे बेटे के लिए भाई मेरी किसी के साथ में लड़ाई नहीं थी, तो उसके लिए क्यों भाई किसी ने आके क्या सोची समझी साजिश थी, क्या था ये मुझे। ये मामला जी सुल्पेगंजे का सरेआम दारू बिक रही है जी, यहाँ पे सरेआम गांजा बिक रहा है। ये कहते हैं कि दादरी तो नशा मुक्त होगी, कि मेरे को तो नू तो दिखाओ दादरी में नशा कितनी बिक रहा। और सारी जगह सुल्पेगंजे गुंडागर्दी, हर एक माँ अपने लाल न खोन लग रही है जी इस गंजे के चक्कर में। हम नहीं चाहते कि भी ये और माँ अपने लालों को खोए इस गंजे सुल्पे का। अगर ये नहीं बंद हुआ है ना तो मेरा नहीं कितनी माँ अपने बेटों को खो चुकी होगी।
एक तरफ पीसीआर खड़ी रहती है और इस साइड गांजा बिकता रहता है। अभी भी हमारे मोहल्ले में गांजा बिक रहा है, सुल्फा बिक रहा है, दारू बिक रही है। और जो हमारे घर का लड़का है बाहर का नू बताओ, हमारे घर में दारू कौन बेचता है, गांजा कौन बेचता है हमारे घर में। और हमने एप्लीकेशन 1 महीने पहले दी थी सुंदर के लड़के की कि हमारे लड़के को रास्ते में घेरने लग रहा। हमारे तीनों लड़के घेरे थे इन्होंने, और फिर SHO ने हमारी है ना दरखास्त नीचे कर दी है। वो हमारी ठाई नहीं है वो दरखास्त। आज SP से मिली है जी, देखते हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम आगे जाएंगे जी। और इसने अब हम सारी लेडीजों ने एक का कर लिया जी कि ये नशा मुक्त होना चाहिए मोहल्ला, नहीं तो पता नहीं कितनी माँ अपने लालों को खो चुकी होगी जी। विधायक साहब से भी कल मिलने गए थे हम, वो बोले SP से मिल लो, पर उन्होंने नू क्या था कि लक्ष्मण रेखा खींच देगी। मेरे को तो नू तो दिखाओ लक्ष्मण रेखा है कितनी। जो भी बच्चा मरता है ना, हम उतने सब का दर्द है जी कि क्यों मरते हैं बच्चे। गरीब घर के जो कि बिल्कुल लाचार बार कर उनको पकड़ के ले आते हैं अदर कास्ट के बच्चों को, और यहाँ गांजा बिकवा रहे हैं जी खूब यहाँ पे। मेरा बेटे को बुखार था, वो अपनी माँ के साथ दवाई लेने गया था, तो दवाई लेते वापस आए, वो सब्जी लेने लगे। वहाँ पे कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया उन पे चाकू छुरी से। उसके बाद कुछ राहगीरों ने उसको उठा के PGI रेफर किया, अपने हॉस्पिटल में रेफर किया। वहाँ से उसको PGI रेफर कर दिया गया, जो अभी हालात गंभीर है उसकी। तो इसीलिए हम SP साहब से गुहार करने के लिए आए थे। SP साहब ने ये केस CI को दे दिया है, तो ना तो किसी से झगड़ा है ना किसी से बैर है। हम तो अपने काम से काम रखते हैं। मेरा बेटा है, वो स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर के बाद कहीं नहीं जाना उसको, उसकी कोई वो नहीं है। ये इनका 1 तारीख को वाल्मीकि बस्ती में झगड़ा हुआ था, तो उसमें अनिकेत को चोट लगी थी, जिसकी शिकायत पर अभियोग अंकित किया गया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी आरोपी सच्चाई के आधार पर जो भी आरोपी मिलेंगे उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, ऐसा उन्होंने कोई शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया।